वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। क्लास 9 हिंदी का एक चैप्टर है रसखान के सवैये। तो हो सकता है आप सवैये के नाम से ढूंढ रहे हो या रसखान के नाम से ढूंढ रहे हो या रसखान के सवैये, ये पूरा चैप्टर सेम है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ब्रज भूमि के प्रति कवि कौन है? रसखान जी का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है? तो कवि भगवान श्री कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं, इतना ज्यादा प्रेम करते हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर मेरा अगला जन्म हो, अगर मुझे ईश्वर दोबारा से जन्म दे तो या तो मुझे अगर मनुष्य बनूं मैं तो मुझे ग्वाला बना देना ताकि मुझे श्री कृष्ण के साथ रहने का वो मिले, टाइम मिले। अगर मुझे गाय बनाए, ठीक है, अगर मुझे पशु बनाए तो मुझे गाय बना देना ताकि मैं श्री कृष्ण जी मुझे मतलब चराने ले जाएं, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान गायों से बहुत प्यार करते थे। अगर भगवान मुझे अगले जन्म में पत्थर बनाए तो मुझे श्री गोवर्धन जी का पत्थर बना देना, क्योंकि आपको भी पता था भगवान ने गोवर्धन को अपने छोटी उंगली पर उठाया था। और अगर भगवान मुझे अगले जन्म में पक्षी बनाए तो मुझे पक्षी बना देना, कहाँ का? मथुरा वृंदावन का, ताकि मैं उन्हीं पेड़ों पे गूंजता रहूं। मतलब हर तरह से कवि ये चाहता है कि मेरा जो जो भी जन्म हो, मैं बस वृंदावन मथुरावन की धरती पर मेरा जन्म हो जाए। ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम इस बात से पता चलता है कि अगले जन्म में वो ब्रज भूमि में ही रहना चाहता है। देखो चिल्ड्रन, हम सबको पता है भगवान श्री कृष्ण का जन्म कहाँ पे हुआ था? ब्रज भूमि में, है ना, मथुरा वृंदावन। तो कवि ये चाहता है कि अगर मुझे अगला जन्म मिले, चाहे वो इंसान का मिले, चाहे वो पक्षी का मिले, चाहे वो पत्थर का मिले, चाहे वो गाय का मिले, मिले ब्रजभूमि पर। ईश्वर अगले जन्म में अगर उसे ग्वाला बनाए तो ग्वाला बनाए, गाय बनाए, पक्षी बनाए या पत्थर बनाए, कुछ भी बनाए, वह हर हाल में ब्रजभूमि में ही रहना चाहता है। तो इससे पता चलता है कि जो कवि हैं, जो रसखान जी हैं, वो भगवान श्री कृष्ण के कितने बड़े प्रेमी हैं। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे, निहारना मतलब बार बार वो कवि जो है ब्रज के वन को देखता है, बाग गार्डन वगैरह को देखता है, वहां के तालाब को देखता है। क्यों देखता है? पूरा क्वेश्चन से उठाएंगे। कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब निहारने का कारण यह है कि वह इन सब से श्री कृष्ण का जुड़ाव महसूस करता है। उसको ये लगता है भगवान श्री कृष्ण कभी ना कभी इस तालाब में नहाए होंगे, भगवान श्री कृष्ण कभी ना कभी इस वन में आए होंगे। एक लखुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्यौछावर करने को क्यों तैयार है? चिल्ड्रन, लखुटी कहते हैं जब भगवान कृष्ण गाय चराने जाते थे तो एक हाथ में छोटी सी लकड़ी रखते थे, और कमरिया मतलब अपनी कमर पर एक छोटा सा कंबल टाइप, एक कपड़ा टाइप रखते थे। चिल्ड्रन, आपने देखा होगा जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज होते हैं उनका जो बैट है, अगर उन्होंने उस पर साइन कर दिया वो बहुत करोड़ों में बिकेगा। तो यहाँ पे रसखान जो कवि हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर मुझे वो लकड़ी मिल जाए या उनका वो जो कपड़ा मिल जाए तो मैं उसके लिए अपना जीवन तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हूं। जितना मैंने कमाया आज तक सब कुछ देने के तैयार हूं। आंसर कहते हैं कवि श्री कृष्ण का प्रेमी है, इसलिए श्री कृष्ण की एक एक चीज उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि वह श्री कृष्ण की लाठी और कंबल के लिए अपना सर्वस्व, मतलब जो कुछ उसके पास है वो सब कुछ न्यौछावर करने को तैयार है अगर भगवान श्री कृष्ण की लाठी मिल जाए या कमरिया मिल जाए। सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? अपने शब्दों में सखी ने गोपी से कहा कि तुम श्री कृष्ण जी जैसा वाला रूप बनाओ, जैसे पीले कपड़े वो पहनते हैं तुम भी पीले कपड़े पहनो, जैसे गले में वो माला रखते हैं वैसी माला बनाओ, जैसा मोर का पंख वो लगाते हैं तुम भी मोर का पंख लगाओ, ठीक है, सब कुछ वैसा ही करो। तो आंसर में क्या लिख देंगे? सखी ने गोपी से श्री कृष्ण जैसे दिखते हैं वैसा ही रूप धारण करने के लिए कहा, ठीक है। उनके समान सिर पर मोर का पंख लगाने के लिए कहा, गले में माला पहनने के लिए कहा और तन पर पीले वस्त्र और हाथों में लाठी लेने की बात की। देख रहे हो यहाँ पे पीले वस्त्र पहने हुए हैं, मोर का पंख लगा हुआ है, माला लगी हुई है और हाथ में एक लाठी लगी हुई है। तो बिल्कुल सेम टू सेम। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण को सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? क्यों चाहता है? पूरा क्वेश्चन से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य इसलिए प्राप्त करना चाहता है क्योंकि इन सब के साथ श्री कृष्ण का जुड़ाव किसी ना किसी रूप में रहा था। मतलब उसको लगता है जहां भगवान बड़े हुए, जहां जिस वन में भगवान घूमे, जिस तालाब में भगवान नहाए,
जिस मैदान में उन्होंने गाय चराई, कहीं पे भी कुछ भी मुझे बनने का मौका मिल जाए तो मैं बनूं, जिससे मेरा जो जुड़ाव है वो श्री कृष्ण के साथ बना रहे। चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को क्यों विवश पाती हैं? जो गोपियां हैं वो अपने आप को विवश क्यों पाती हैं? चिल्ड्रन, विवश मतलब मजबूर। गोपियां ये कहती हैं हम चाहे कोई भी काम कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हैं, जैसे ही भगवान श्री कृष्ण स्माइल करते हैं, मुस्कुराते हैं, वो अपनी सारी सुध बुध भूल जाती हैं और उनकी तरफ खिंची चली आती हैं। तो आंसर में बस आप क्या लिख देंगे? चौथे सवैये के अनुसार गोपियां अपने आप को इसलिए विवश पाती हैं क्योंकि श्री कृष्ण की मुस्कान जो है अत्यंत आकर्षक है। जब वो स्माइल करते हैं तो वो बहुत अट्रैक्टिव है। इस मुस्कान के कारण वे अपने तन मन पर नियंत्रण नहीं रख पाती। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट, कोटिक अकलधौत के धाम करील के कुंजन ऊपर वार, क्या कहना चाह रहा है ये? वो कहना चाह रहे हैं रसखान जी कवि जो हैं कि अगर मुझे सोने के महल दिए जाएं, किसके? गोल्ड के पैलेसेस दिए जाएं, और मुझसे ये कहा जाए कि ब्रजधाम की भूमि की क्या नाम है, तुमको जो वहां की जो वेजिटेशन है, जो वहां की लकड़ियां हैं, जो झाड़ी बनने का भी अगर मुझे मौका मिले, तो मैं भगवान के पास रहने के लिए, भगवान के धाम में रहने के लिए सोने के महल त्याग दूंगा। मुझे क्या बनना पसंद होगा? मुझे वो झाड़ियां बनना पसंद होगा, क्योंकि वो ब्रजभूमि में है। आंसर लिखेंगे। उपयुक्त पंक्ति का भाव यह है कि कवि ब्रज की कांटेदार झाड़ियों के लिए सोने के 100 महल भी न्यौछावर करने के लिए तैयार है। कवि कह रहा है कि अगर मुझे ब्रजभूमि में जन्म मिल जाए, मैं ब्रजभूमि में चाहे कांटेदार झाड़ियों के रूप में भी, और एक तरफ भगवान का या तो ब्रजभूमि में कांटेदार झाड़ियां तुमको बना देंगे या तुमको सोने के महल दे देंगे, तो कवि कह रहा है कि ऐसे सोने के 100 महलों को भी मैं छोड़ने को तैयार हूं। मायरी व मुख की मुस्कानी समरी ना जहे ना जहे ना जहे, मतलब उपयुक्त पंक्ति का भाव यह है कि कृष्ण की मुस्कान इतनी मनमोहक है कि गोपियां अपनी सुध-बुध खो देती हैं और सब कुछ भूलकर श्री कृष्ण की ओर खिंची चली जाती हैं। कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है? देखो क क क, तो एक ही वर्ण की बार बार आवर्ती हुई है, क वर्ण की, तो यहां पे अनुप्रास अलंकार है। या मुरली मुरलीधर की अधरा ना धरी, अधरा ना धरोगी। गोपियां जो हैं भगवान श्री कृष्ण से तो बड़ा प्रेम करती हैं, लेकिन जलती हैं उनकी मुरली से। क्यों जलती हैं? क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी मुरली बजाने में व्यस्त हो जाते हैं तो भगवान सबकी सुध-बुध खोज देते हैं, किसी को नहीं समझते कुछ भी, मतलब गोपियों से बात नहीं करते, उनसे दूर चले जाते हैं या अपने ही ध्यान में मग्न हो जाते हैं। तो इसलिए जो गोपियां हैं वो ये कहती हैं ये जो मुरली है ये तो हमारी सौतन है, हमारी दुश्मन है। तो यहाँ पे इसका काव्य सौंदर्य कैसे लिखेंगे? भाव सौंदर्य में आपको लिखना है, गोपियां गोपियां कहती है बस सर के ऊपर मोर पंख भी रख लेंगी, गले में माला भी पहन लेंगी और पीले वस्त्र भी धारण कर लेंगी, लेकिन मुरली को अपने होठों से नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगी? क्योंकि मुरली को वो अपना दुश्मन समझती हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण मुरली के आगे गोपियों को भी भूल जाते हैं। शिल्प सौंदर्य में लिख देना ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। प्रस्तुत समय में जिस प्रकार ब्रज भूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, देखो कवि ने प्रेम अभिव्यक्त किया है ना ब्रज भूमि में, उसी तरह अपनी मातृभूमि, जैसे हमारा जन्म कहाँ हुआ? भारत में हुआ, तो मातृभूमि के प्रति अपने प्रेम को, अपने मन भावों को अभिव्यक्त कीजिए। मातृभूमि ने हमें जन्म दिया है कि नहीं दिया? हम इसी मिट्टी में बड़े हुए हैं, इस मिट्टी से हम आए हैं और इसी मिट्टी में हम एक ना एक दिन मिल जाएंगे। यह हमारा कर्तव्य है कि जब हमारी मातृभूमि पर कैसी भी आंच आए तो हम उसकी रक्षा करें, अब उसकी रक्षा के लिए हम सदैव खड़े हो जाएं। रसखान डैश के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार है, कृष्णा के लिए, गोल्डन पैलेस के लिए या टेम्पल के लिए? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।